नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीन इंडिया पर। तो चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक जारी रहेगी। सेवानिवृत्ति के 2 महीने बाद उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। भारतवंशी काश पटेल को अमेरिकी एफबीआई का निदेशक बनाया गया। उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। इस दौरान परिवार और गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। ट्रंप ने उनकी तारीफ की और कहा कि वे सबसे बेहतरीन निदेशक बनेंगे। पद संभालते ही 1500 कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया, जिसमें 500 अलबामा भेजे गए। गुजरात के राजकोट में सामूहिक विवाह महोत्सव के नाम पर लाखों रुपए की ठगी हुई। 28 जोड़े शादी के लिए पहुंचे, लेकिन आयोजक पैसे लेकर फरार हो गए। दूल्हे ने रोने लगी और 22 जोड़े वापस लौट गए। पुलिस ने 6 जोड़ों की शादी कराई। यह घटना शादी के सपने देखने वालों के लिए बड़ा धोखा साबित हुई। महाकुंभ 2025 में महाशिवरात्रि स्नान से पहले रेलवे ने 50 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी है। प्रयागराज में भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रेलवे ट्रैक खाली रखा जाएगा ताकि विशेष ट्रेनों का संचालन हो सके। रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट भी बदले हैं, जिससे यात्री परेशान है। महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। यह किसी भी धार्मिक आयोजन में सबसे बड़ी भागीदारी है। योगी सरकार के बेहतर प्रबंधों से यह आयोजन ऐतिहासिक बन गया है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान तक यह संख्या 65 करोड़ तक पहुंच सकती है। पूरी दुनिया के सनातनी इसमें शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ में महिलाओं के स्नान के वीडियो बनाकर अपलोड करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने प्रयागराज, लातूर और सांगली से आरोपियों को पकड़ा। उन्होंने यूट्यूब और टेलीग्राम पर वीडियो डालकर पैसे कमाए। जांच में 2000 आपत्तिजनक वीडियो मिले। आरोपियों ने 7 से 8 महीनों में 8 से 9 लाख रुपए कमाए थे। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को राजद में गुटबाजी की चिंता सता रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेताया कि टिकट न मिलने पर आपस में लड़ाई न करें। तेजस्वी ने कहा कि अगर पार्टी को जिताना है तो एकजुट होकर काम करना होगा। बिहार में साइबर ठगों के हौसले बुलंद है। पटना हाई कोर्ट के जज और उनके पिता को फोन कर ठगने की कोशिश की गई। ठग ने खुद को कृषि सलाहकार बताकर सुखाड़ मुआवजा देने के नाम पर धोखा देने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को नवादा से गिरफ्तार कर लिया, जो पहले भी ठगी के मामले में जेल जा चुका है। बिहार सरकार गरीबों को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए मुफ्त दे रही है। ये पैसा 3 किस्तों में मिलेगा। 18 से 50 साल के वे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी महीने की आय 6000 रुपए से कम है। इससे 62 तरह के छोटे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। जो पहले से किसी सरकारी उद्यमी योजना का लाभ ले चुके हैं, वे आवेदन नहीं कर सकते। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री के अटकलों पर भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी। उन्होंने तेजस्वी के मेडिकल ज्ञान पर तंज कसा। वहीं जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की तारीफ की और कहा कि विपक्ष हताश होकर बेबुनियादी बयान दे रहा है। दिल्ली में 12 पुला फेज 4 फ्लाईओवर बनाने का काम फिर से शुरू हो सकता है। नए मंत्री परवेज साहिब सिंह ने इसे आगे बढ़ाने के संकेत दिए। यह फ्लाईओवर मयूर विहार फेज 1 से एम्स होते हुए आईजे एयरपोर्ट तक जाएगा। इससे दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के लोगों को सिग्नल फ्री सफर मिलेगा और एयरपोर्ट जाना आसान होगा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली के विकास और जन कल्याण योजनाओं पर चर्चा की। रेखा गुप्ता ने हाल ही में रामलीला मैदान में शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली को विकसित बनाने के लिए काम करेगी। महाराष्ट्र के नासिक जिले के काठेगरी इलाके में अवैध धार्मिक निर्माण को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को संभालने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई और कुछ सड़कों को बंद कर दिया गया है। अन्ना हजारे ने दिल्ली चुनाव में आपकी हार पर कहा कि अरविंद केजरीवाल पहले अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन शराब की दुकानें खोलने से जनता नाराज हो गई और उन्हें सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को समाज के लिए आदर्श होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल भटक गए। अन्ना हजारे ने रेखा गुप्ता के सीएम बनने को गर्व की बात बताया और कहा कि जनता ने उनके अच्छे विचारों के कारण उन्हें चुना। एलन मस्क की एआई कंपनी XAI अपने चैटबॉट ग्रोक की गलती की जांच कर रही है। ग्रोक ने एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप को मृत्युदंड का हकदार बताया था, जिससे विवाद हो गया। कंपनी ने तुरंत इस गलती को ठीक कर दिया और अब ग्रोक ऐसा कोई जवाब नहीं देगा। XAI के इंजीनियरिंग प्रमुख ने इसे बड़ी विफलता बताया और कहा कि भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइबिट के ईथर वॉलेट से $1.5 बिलियन की चोरी होगी। हैकर ने वॉलेट को कंट्रोल में लेकर फंड अनजान पते पर भेज दिया। सीईओ बेन जोउ ने कहा कि सिर्फ एक कोल्ड वॉलेट प्रभावित हुआ, बाकी सभी वॉलेट सुरक्षित है और निकासी सामान्य रूप से चल रही है। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है और एक्सचेंज को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कंपनी पूरी तरह सक्षम है नुकसान कवर करने के लिए।
राजस्थान विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर मंत्री अवनीश गहलोत की टिप्पणी को लेकर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी और विरोध किया, जिससे सदन की कार्रवाई 3 बार रोकनी पड़ी। हंगामे के कारण कांग्रेस के 6 विधायक, जिनमें गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल है, बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिए गए। बीमा प्रीमियम भुगतान में नया नियम लागू। अब बीमा खरीदने से पहले ग्राहक अपनी राशि ब्लॉक कर सकेंगे। जब बीमा पॉलिसी जारी होगी तब पैसा अपने आप खाते से कट जाएगा। यह ऑटो डेबिट सुविधा की तरह होगा, जैसे शेयर बाजार में IPO के लिए राशि ब्लॉक की जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 23 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें दुबई में जमकर तैयारी कर रही हैं। भारत के उप कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टीम पूरी तरह से तैयार है। क्रिकेट फैंस इस रोमांचक मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें यूक्रेन की खनिज संपदा पर है, जिसकी कीमत 41.5 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी और कहा कि अगर खनिज संपदा को लेकर अमेरिका की शर्तें नहीं मानी गई तो स्टारलिंक इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाएगी। स्टारलिंक यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह रूस के खिलाफ युद्ध में उसकी मदद करता है। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।